हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और ये चैलेंज वाले क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। ऐसे बच्चा जो 12th क्लास में है और जो JEE या नीट की तैयारी कर रहा है, NDA की तैयारी कर रहा है, उसके लिए 25 क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट से है, क्रिस्टल का है, पूरा चैप्टर 1 का। तो जो बच्चा 12th में है, चैप्टर 1 पढ़ाई भी कर लिया है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये लेक्चर नंबर 3 है। प्लेलिस्ट अब बना दूंगा और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए निरंतर लाऊंगा, जो कि यदि बाद में भी जो बच्चा पढ़ना चाहेगा सुपर फास्ट रिवीजन करके पढ़ सकता है। लास्ट में एनुअल एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सभी बच्चे देखें, आपके लिए चैलेंज के लिए है, मतलब आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और 50 लाइक का टारगेट, हम ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखते हैं। यदि 50+ हो जाता है तो अगला वीडियो आपके लिए जल्दी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन को निम्नलिखित किस तत्व के साथ डोपिंग करना होता है। सिलीनियम के साथ, बोरान के साथ, जर्मेनियम के साथ, आर्सेनिक के साथ। देखो, पी प्रकार का अर्धचालक कब बनता है। जैसे हमारे पास प्यारे बच्चों 14 है ना। 14 में जब 13 समूह को मिलाएंगे तो ये पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होगा। ये हमारा 15वां समूह का तत्व है। और जब इसको हम मिलाएंगे तो ये N प्रकार का, तो इसमें 13वें समूह का तत्व है बोरान। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है, तो बोरान हो गया। इसका ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए सिलिकॉन में हम बोरान का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीरे में प्रति सेल कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर बताना है। तो हमारे पास जो हीरा होता है वो घनी क्रिस्टल का, उसके प्रत्येक कोण पर होते हैं, इसलिए उसका परमाणु की संख्या 6 फलक होते हैं, इसलिए उसमें परमाणु की संख्या 3। और मेरे बच्चों 4 अन्य परमाणु जुड़े होते हैं, इनकी टोटल जो है परमाणुओं की संख्या 8 होती है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है, क्यों, बताइए। इसका रीजन बताइए। सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, यहां पर मैं मेथड लेकर आता हूं कि आपको है नहीं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे बनना चाहिए। बताओ, ठोस NaCl में कोई आयन नहीं होता, तो NaCl चाहे ठोस होगा, चाहे द्रव होगा, चाहे जिस स्टेट में होगा भैया उसमें आयन होंगे। अब ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त आयन नहीं होगा, बात अलग है। ठोस NaCl सहसंयोजक है, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठोस NaCl में आयनों की गति नहीं होती, बिल्कुल यही आपका सही आंसर होगा। यदि आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी, आयन गति करने लग जाएंगे, तो NaCl जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। लेकिन कुचालक है क्योंकि आयनों की गतिशीलता नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ तेजी से गर्म करने पर पहले गाढ़ा द्रव बनाता है ना। यानी द्रव होगा तभी तो गाढ़ा द्रव बना रहा होगा, और फिर यह गाढ़ापन पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। यह व्यवहार उन पदार्थों की विशेषता है जो बनाते हैं समरूपी क्रिस्टल, द्रवीय क्रिस्टल, समरूप क्रिस्टल, अपरूप क्रिस्टल। चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रवीय, क्योंकि द्रव है वही गाढ़ा हो सकता है। ऐसा आप लॉजिक लगाओ, जो आपका ठोस होगा तो हो ही नहीं सकता भाई। तो द्रवीय क्रिस्टल ही पहले द्रव बनाएगा, गाढ़ा द्रव बनाएगा, फिर गाढ़ापन से पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्न में से कौन सा यौगिक जो है फेरो विद्युत है, बताओ। फेरो विद्युत है, लौह चुंबकीय है, कौन सा भैया। इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है प्यारे बच्चों, इसके अलग से लॉजिक कंसेप्ट होते हैं चुंबकत्व के गुण का, वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाऊंगा और पहले भी पढ़ाया हूं, उसे आप लोग देख लेना। हीरे के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही बताना है। हीरा विद्युत का सुचालक है, हीरा मृदु है, हीरा ताप का कुचालक है, हीरा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। राइट आंसर बताना है कौन सा सही है। तो भाई हीरा जो होता है, हीरा ग्रेफाइट सिलिका आपने पढ़ा है सहसंयोजी यौगिक में, जो कि हीरा कुचालक होता है। हीरा क्या है, कुचालक है। क्या सही है, सही की बात बोल रहा है, तो यही सही है, वास्तव में कुचालक है। ठीक है, चलिए। हीरा कार्बन का पररूप है, इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता। निम्न के कारण धातु में चमक होती, किस कारण से धातु चमकदार होता है। उच्च घनत्व के कारण, उच्च पॉलिश के कारण, रासायनिक अक्रियाशीलता के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। 4 है भैया, 4 में से आपको ये बताना है कौन सा कारण है जिसके कारण धातु में चमक पाई जाती है।
किन कारणों से धातु में चमक पाई जाती है वो चीज आपको यहाँ पर क्लियर करना है। उच्च घनत्व, उच्च पॉलिश, रासायनिक का क्रियाशीलता, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, 4 बताना है। 7वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका करेक्ट आंसर है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातु में चमक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? सुचालक बताना, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका और अक्रिस्टलीय कार्बन। पेंसिल भैया किसका बना होता है? पेंसिल का बीच में जो भाग होता है जिससे आप लिख पाते हो वो किसका बना होता है? वो बना होता है ग्रेफाइट का, जो कि विद्युत का सुचालक है। कुचालक तो हीरा होता है, सिलिकॉन होता है, ये कुचालक है। ठीक है, इससे फिर हम सिलिकॉन से क्या बना देते हैं? अपन मिश्र धातु बना देते हैं। ठोस के विलाक्षणिक गुण है निश्चित आकृति, निश्चित आकार, निश्चित आकार एवं आकृति, निश्चित आकृति, आकार एवं दृढ़ता। बताओ कौन सा राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन में से? तो आकृति भी निश्चित, आकार भी निश्चित होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में तीनों चीज हैं, आकृति भी, आकार भी, दृढ़ता, सब कुछ निश्चित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ये भी होते हैं लेकिन इनमें तीनों दे दिया, इसलिए आप ऑप्शन नंबर किसको लगाओ? 4 को, यानी डी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की सीरीज में देख सकते हो। क्वार्टज क्रिस्टलीय रूप है, सिलिका का है, सोडियम सिलिकेट का है, सिलिकॉन कार्बाइड का है, सिलिका का। बताओ, यहाँ पे सिलिका है, यहाँ पे सिलिकॉन है, दोनों अलग है। सिलिका SiO2 होता है, ठीक है, सिलिकॉन है Si और सिलिका है SiO2। बताओ क्वार्टज किसका क्रिस्टलीय रूप है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, सिलिका का है। किसका? सिलिका का, सिलिकॉन का नहीं। किसी पदार्थ की 2 या 2 से अधिक क्रिस्टलीय संरचना बनाने की क्षमता कहलाती है? 12th वाला बच्चा जो अपने आप को बिल्कुल टैलेंट समझता है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करे, है ना। चलो, किसी पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं, या क्रिस्टलीयता, समरूपता, बहुरूपता या समाव्यपता कहलाता है? तो भैया ये समरूप नहीं बता रहा, संरचना की बात कर रहा है, तो ये बहुरूप बना रहा है, बहुरूपता हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हीरा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन है। ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध है, इसका उदाहरण है। सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। सहसंयोजक ठोस दो जगह सेम लिख दिया मैंने। कांच, बताओ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहां पर पहले बच्चों सहसंयोजक ठोस होगा, दोनों जगह है, इसलिए आप ये माने सहसंयोजक ठोस होगा। ये भी आपका सही है, ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब उदाहरण यहाँ पे ऑप्शन में जैसे हो जाता आणविक ठोस हो जाता, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, सहसंयोजक ठोस। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका सहसंयोजी ठोस के उदाहरण है। किस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है? आयनिक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है, धात्विक ठोस, आणविक ठोस। बताना है किस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, चारों आपको दिख रहे हैं, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। किस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है? चलो बताओ भाई साहब, इसका राइट देखो, ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालन होगा, तो आयनिक का तो हो नहीं सकता, इसका हो जाएगा धात्विक, क्योंकि ठोस अवस्था में आयनिक जो भी ठोस होगा वो भैया विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न पदार्थों में से किसका स्पष्ट गलनांक नहीं होता है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड, बर्फ है, कांच है, हीरा है। 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना। आपको थोड़ा सा समय देता हूं, क्योंकि आप लोग यदि कोशिश कर रहे हो तो कर ही लो भाई साहब। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। क्या? कांच। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस है, 4 ऑप्शन में बताना है। कांच है, रबर है, शक्कर, प्लास्टिक। देखो भाई, कांच, रबर, प्लास्टिक ये क्या है? ये तीनों के तीनों अक्रिस्टलीय हैं, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 हो गया, कौन सा? डी, शक्कर। शक्कर क्या है? एक प्रकार का निश्चित इसके जो रचक इकाई घटक है एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शक्कर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, निम्न में से कौन सा धात्विक ऑक्साइड प्रतिलौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय नहीं बोला, प्रतिलौह चुंबकीय प्रकृति का है? MnO2, TiO2, VO2, CrO2। बताओ प्रतिलौह चुंबकीय, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, MnO2। क्या? MnO2। सिलिकॉन है, क्या है? अर्धचालक, कुचालक, चालक, इनमें से कोई नहीं, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 17, अर्धचालक होगा भैया, क्या होगा? अर्धचालक इसी के बनाए जाते हैं, तो अर्धचालक है। क्या? सिलिकॉन अर्धचालक होता है। अर्धचालक कब बनता है? जैसे मान लीजिए निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, जिससे कुछ मात्रा में धारा बहने लगती है, जो अर्धचालक का काम करता है। एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है, क्या होता है? दीर्घ परासकोटि होता है, लघु परासकोटि होता है, अनिश्चित व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 बताना है,
तो जो आपका क्रिस्टल होगा उसमें दीर्घ परास होगा। क्या होगा? दीर्घ परास। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ जरा, एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉनों को मिलाया जाता है? बताओ। एन और पी प्रकार का अर्धचालक आपने पढ़ा है, तो जब चतुसंयोजी में पंच संयोजी मिलाते हैं तो एन प्रकार का बनता है, और जब 3 संयोजी मिलाते हैं तो पी प्रकार का बनता है। तो आपको कौन सा मिलाना पड़ेगा एन प्रकार बनाने के लिए? पंच संयोजी मिलाना पड़ेगा। कौन सा? पंच संयोजी। निम्न ठोसों में से कौन सा उच्चतम गलनांक प्रदर्शित करेगा? बताओ। सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, छद्म ठोस। तो जिनमें आकर्षण बल प्रबल होगा वो भी आपका गलनांक उच्च रखेगा। और प्रबल किस में होता है? कूलाम आकर्षण बल में। कूलाम आकर्षण बल किस प्रकार के ठोस में लगता है भैया? तो आपका हो जाएगा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस NaCl, KCl, CHCl। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी के 5 क्वेश्चन, फास्ट रिवीजन। एक क्रिस्टलीय ठोस से द्रव में तेजी से परिवर्तित होता है जब उसे गर्म करते हैं। कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, ये गलत है। निश्चित गलनांक रहता है, धीरे धीरे मुलायम होता है, अनियमित त्रिविमीय विन्यास होता है। 4 ऑप्शन देके रखा है, तो भैया अनियमित नहीं होता, एक नियमित होता है क्रिस्टलीय ठोस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस से द्रव में तेजी से परिवर्तित होता है और जब उसे गर्म करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष ठोस बहुत कठोर है और उसका गलनांक उच्च है। ठोस अवस्था में यह विद्युत का कुचालक है और इसका गलित विद्युत का सुचालक है। बताओ। धात्विक ठोस, आणविक ठोस, नेटवर्क, आयनिक। तो मैंने अभी बताया भैया कि NaCl पाया जाएगा जो ठोस अवस्था में कुचालक लेकिन द्रवित अवस्था में सुचालक होता है। आयनिक ठोस होगा, इसमें मतलब आयन होंगे, इनके बीच कूलाम आकर्षण बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। आखिरी के 3 क्वेश्चन, ड्यूलोंग और पेटिट का नियम किसके लिए वैध है? धातुओं के लिए, अधातु के लिए, गैसीय तत्व, ठोस तत्व। तो इस चैप्टर में जो चैप्टर 1 होता है क्लास 12 केमिस्ट्री में, वो पूरा ठोस से ही है, तो ठोस तत्व के लिए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है? असमदैशिक, समदैशिक, कठोरता, घनत्व। जो आपका क्रिस्टलीय होता है असमदैशिक होता है, अक्रिस्टलीय समदैशिक होता है। तो यहां पर सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये गलत है क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस कठोर होता है, घनत्व भी होता है, इसमें असमदैशिक प्रकृति का होता है। कौन से ठोस में सबसे दुर्बल अंतराणविक बल होगा? बताओ। बर्फ है, फास्फोरस है, नेप्थलीन है, सोडियम फ्लोराइड है। कौन से ठोस में सबसे दुर्बल अंतराणविक बल होगा? बताओ। बर्फ, फास्फोरस, नेप्थलीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया बर्फ। क्या हो जाएगा बच्चे लोग? बर्फ। तो ये हो गया 25 क्वेश्चन। तो आज के 25 क्वेश्चन की सीरीज कैसे लगे? प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, शेयर करें, और एक प्लेलिस्ट बना दूंगा यदि आपका डिमांड रहेगा। आप लोग प्लीज अपना राय तो बताया करो यार, कमेंट बॉक्स में बताया करो, ताकि मैं आपकी कमेंट के रिप्लाई कर सकूं, पढ़ सकूं, और मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आपको ऐसे क्लासेस पसंद आते हैं। तो MCQ क्वेश्चन है, चाहे आप बिहार से हो, MPCG, राजस्थान, कहीं से भी हो, बेहतर रूप से तैयारी करें। आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।